हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये 2021 का और प्रथम पाली का होने वाला है, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन बैंक करेंगे। और इससे पहले भी हमने सामाजिक विज्ञान के 2022 के दोनों पाली का क्वेश्चन बैंक करा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भोपाल गैस आपदा कौन सी आपदा थी। तो भोपाल गैस आपदा जो हुई थी ये एक प्रकार की मानव जनित आपदा थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर, मानव जनित आपदा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन है ये आपको यहाँ पे बताना है। और सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन है, तो जोन 5 जो है ये सबसे खतरनाक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। मतलब तटबंध जो होता है उसके किनारे हमें किस प्रकार के वनस्पति को लगाना चाहिए। तो याद रखिएगा, शंकुधारी वृक्ष को लगाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन है। तो सबसे खतरनाक सुखाड़ कौन होता है, तो जो कृषि सुखाड़ होता है ये सबसे खतरनाक सुखाड़ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। मतलब आर्थिक विकास जो होता है उसका गैर आर्थिक कारक कौन है, तो बाबू याद रखिएगा जो प्राकृतिक संसाधन है वो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो बताइए कि केंद्रीय सहकारी जो बैंक होता है उसका गठन क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा उसका जो गठन है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, आर्थिक नियोजन भी है, यानी कि इनमें से सभी क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो हमारे देश भारत में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो देखिए भारत सरकार जो है इसने माध्यमिक शिक्षा को क्या कर दिया है, तो मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा मतलब 1 से लेकर के 8 तक का जो होता है वो। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो देखिए बाबू, बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसी के अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड राज्य कब बना था। तो 15 नवंबर 2000 को बना था। ये सब आपको पता है कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। तो इसका तो सी हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण बाबू किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल जो है उसको कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बेबेलिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बाबू बेबेलिया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिएगा पानी की कीमत में वृद्धि था। मतलब पानी की कीमत में जब बढ़ गया तो वहाँ पे जन संघर्ष हुआ था। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। तो अब यह कथन किसका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो कथन है यह अब्राहम लिंकन का है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है बाबू, इसका सबसे निम्न स्तर क्या है, तो जो ग्राम पंचायत है ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर का है, तो आप लोग कहिएगा 3 स्तर का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो जब वो नगर पालिका है ये किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है 17 नंबर कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि यंग इटली की स्थापना किसने करी थी, तो मेजनी ने करी थी। इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था बाबू, तो ये 1815 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मेटरनिख ने की थी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मेटरनिख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ था। तो बाबू भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून 1881 में लागू हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रेस्ट वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेस्ट वुड सम्मेलन जो है बाबू ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल ली। तो देखिए बाबू किस पत्रिका ने अपनी भाषा को बदल लिया था, तो अमृत बाजार पत्रिका जो था इसने अपनी भाषा को बदल लिया था। किसके लिए, तो वर्नाक्युलर जो प्रेस्ट एक्ट था इससे बचने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो अब वो अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया देश में है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बाबू जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज जो किताब है बाबू ये किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है। तो हीराकुंड जो बांध है बाबू ये महानदी पे बना हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर महानदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है। तो बात करें अगर बिहार की, तो यहाँ पे रेल वर्कशॉप कहाँ है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये किस जिला में है, तो ये मुजफ्फरपुर में है। इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा कौन है बाबू, तो देखिए आग लगना मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट भी मानव जनित आपदा है, रासायनिक दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, लेकिन जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यानी कि भूकंप। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, तो अभी के समय में तो मोबाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है। तो देखिए कोसी नदी में बाढ़ आने का कारण क्या है, तो अधिक वर्षा का होना है, हिमालय का बर्फ पिघलना है और नदी में गाद का जमा होना, मतलब इनमें से सभी है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है। तो महासागर की तली में जो कंपन होता है उसका परिणाम क्या होता है, सुनामी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, तो 1984 में लागू हुआ था। इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जो जीवन यापन लोग करते हैं इसका मुख्य साधन क्या है बाबू, तो इसका मुख्य साधन कृषि है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पशुपालन एवं मत्स्य
मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो है ये किस क्षेत्र के अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो देखिए जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, तीव्र गति से आर्थिक विकास, रोजगार में सृजन और निर्धनता उन्मूलन यानी कि निर्धनता को दूर करना, इनमें से सभी आर्थिक उद्देश्य था। तो इसका क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर, यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, मुंबई शहर को। तो इसका क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सोने की जो जेवर होती है उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हम लोग किस मार्क का यूज करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, हॉल मार्क का जो चिन्ह होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन जिसे आप लोग WTO के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। इसका क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अत्याधिक, ठीक है, अधात्विक खनिज है? तो देखिए अधात्विक खनिज कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे सोना धात्विक है, तीन तो धात्विक है, निकेल भी धात्विक है, लेकिन जो अभ्रक है ये हो जाएगा अधात्विक खनिज। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभ्रक बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन कब मरा था? तो ध्यान रखिएगा, लेनिन 1924 में मरा था। और उसके बाद पूछेगा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? तो 1921 में लागू की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो देखिए जब वियना कांग्रेस हुआ था तो ब्रिटेन उसमें सम्मिलित था, रूस भी सम्मिलित था, फ्रांस भी सम्मिलित था, लेकिन जर्मनी सम्मिलित नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो बाबू वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण आप लोग याद रखिएगा 1975 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और पूछेगा कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि पहला बाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? तो बाबू बाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठा पत्रिका जो था इसका प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? मराठी भाषा में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो बाबू दुनिया में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन होता है? तो याद रखिएगा हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। तो इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती की बात करें तो ये केरल राज्य में की जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों के तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो देखिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, कोयला का भी करते हैं, पेट्रोलियम का भी करते हैं, प्राकृतिक गैसों का करते हैं, मतलब इनमें से सभी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है बाबू, जो तुंगभद्रा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र है ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है, बरौनी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में सबसे अग्रणी है। तो जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन देश है बाबू, तो अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, मतलब अंगोरा ऊन जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा वो अंगोरा ऊन जो है ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो बाबू नागा अर्जुन किस पर बनी है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पे बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो समाजवादी पार्टी आप लोग जानते हो किसे कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, एसपी, जिसे आप लोग सपा के नाम से भी जानते हो। और इसकी गठन कब हुई थी, तो इसका गठन हुआ था 1991 में। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है बाबू ये किसने लिखी थी, तो कौटिल्य ने लिखी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन हुआ है बाबू उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है बाबू आप लोग याद रखिएगा भाषा, मतलब भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है वो जातिवाद भी है, भाषावाद भी है और संप्रदायवाद भी है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है बाबू आप लोग याद रखिएगा 1990 में अस्तित्व में आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। तो अब सभी जानते हैं कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है, तो जो छठ पूजा होता है ये सभी लोग को पता है, सबसे फेमस है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार का कौन जिला केला उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है। तो देखिए बिहार का जो हाजीपुर जिला है, वैसे हाजीपुर कोई जिला नहीं है, ये वैशाली शहर के अंदर एक बहुत ही फेमस सिटी है। और ये जो शहर है हाजीपुर ये केला उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, हाजीपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। तो देखिए गंगा नदी तो बिहार से बहती है, कोसी भी बहती है बिहार से, गंडक भी बिहार से बहती है, लेकिन गोमती नदी जो है ये बिहार से नहीं बहती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो अब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किस देश ने न्यू डील नीति को लागू किया था। तो अब अमेरिका ने न्यू डील को लागू किया था। इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1929 को की थी। किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था। तो भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर आपसे ये कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। तो बाबू आप सभी को पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या फिर संस्थाओं का क्या होता है, अधिकार होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो विनिमय यानी कि लेन देन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है बाबू, मुद्रा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू? 1972 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अतुल्य एल्युमिनियम उद्योग किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग जो है इसमें किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत का जो असम राज्य है इसमें खनिज तेल का बहुत बड़ा भंडार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? तो बाबू आप लोग याद रखिएगा कि जो कोयला का स्रोत है ये अनवीकरणीय होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन्नोर पतन कहाँ पे स्थित है? तो इन्नोर पतन जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू कि भारत का जो बेंगलुरु शहर है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टेक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? तो जो टेक्सोल है इसका उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है तो इसे आप लोग मिला लीजिएगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।